कक्षा 10 के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। तो आज साथियों बात करेंगे अध्याय 16 की, जिसका नाम है पाठ का भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां क्या क्या है। मुख्य रूप से हम बात करेंगे कक्षा 10 के लेवल की ही। तो साथियों बढ़ते हैं बिंदुवार आगे। तो पूरे पाठ में साथियों तीन ही बात इंपॉर्टेंट है। अपन के पढ़ना पहले पढ़ना मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि की चीज है। मूल्य वृद्धि की माप की है, मुद्रास्फीति की माप की है। भारतीय मुद्रास्फीति का कितना रूप है, किस प्रकार यूं हानि की है, कितने प्रकार की है, मांग प्रेरित है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति को कारण की है, वृद्धि क्यों है, और भी उपाय किए हैं इसी बात। फिर बाद में भारतीयों में पढ़ांगा गरीबी कितनी प्रकार की है, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, ठीक है, गरीबी कितने प्रकार की है, बेरोजगारी कितने प्रकार की है। बस अंग उपाय की है, पहले कारण दे देसी फिर उपाय देखना। इतना ज्यादा कुछ भी को नहीं, पूरा पार्ट एंड हो जाएगा थोड़ी सी देर में। तो साथियों वीडियो के एंड तक बना रही हो, एक एक बिंदु कवर करांगा। बढ़ते बिंदु की ओर। अब साथियों देखा मूल्य वृद्धि किन के या मुद्रास्फीति किन के। स्फीति मतलब मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा का मुद्रा, स्फीति मतलब सतत रूप में लगातार बढ़ना। जिया मान लो आ कोई वस्तु है, आ एक कोई वस्तु की साथियों एक वस्तु है, इंगो ये समझो भी 2020 में रेट कितना है ई वस्तु को। जिया मान लो मान लो आज 100 रुपये की वस्तु है। कितने रुपये की है? 100 रुपये की वस्तु है। आई वस्तु सन 2021 में जिया जाके मान लो कितने रुपये की हो जाएगी? 800 रुपये की है। अगले गेड़े आ 110 रुपये की हो जाएगी। बिंग बाद में सन 2022 के माँ आ सागी वस्तु साथियों कितने रुपये की हो जाएगी? बढ़ के मान लो 120 या 130 रुपये की हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि मुद्रा के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में, मेरी बात समझो, मुद्रा नहीं, किसी वस्तु के मूल्य में सतत रूप से वृद्धि जो होती है ना, उसे मूल्य वृद्धि कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। मतलब इन वस्तु में नहीं लगातार मूल्य वृद्धि होने ला रही है। वस्तु ठगी है, वस्तु एक ही है। जिया मान लो थे कोई साबुन खरीदो, साबुन एक ही है, मूल्य भी के रोज आई साल के है, औसत रूप लगातार की है, सामान्य रूपों बदल ला रही है कीमत भी वस्तु की। तो बिन्नी साथियों के बोले मुद्रास्फीति बोले, मुद्रा की वृद्धि बोले, मूल्य वृद्धि बोले, एक ही चीज है। मान लो कोई वस्तु है अभी मूल्य में वृद्धि होने रही है भाई की है मूल्य वृद्धि। अब साथियों पढ़ेंगे मूल्य वृद्धि की माप। साथियों बढ़ते हैं आगे। अब साथियों देखते हैं मुद्रास्फीति की माप। भाई मुद्रास्फीति हर चीज का मापन जरूरी है साथियों, उसका विश्लेषण करने के लिए, ताकि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। जैसे मान लो अगर मूल्य वृद्धि हो रही है, मान लो 100 हो रही है, अगले साल वही वस्तु 200 की हो जाएगी। तो साथियों एक सामान्य जो गरीब जन है, जो गरीब जनता है, वो कैसे खरीद पाएगी वस्तु? तो इसलिए साथियों इस चीज को हानि, इन मुद्रास्फीति की हानियों से बचने के लिए उसकी माप भी जरूरी है। तो सामान्यतः वर्ल्ड में कितने प्रकार की 3-4 माप इसके मापन है साथियों मुद्रास्फीति की। जैसे थोक मूल्य सूचकांक पर इसको मापा जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मापा जाता है, राष्ट्रीय आय स्फीति कारक के द्वारा भी इसको मापा जाता है। तो मुद्रास्फीति की कई माप है साथियों, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, भारत में जो है ना वो किस पे मापा जाता है? भारत में साथियों थोक मूल्य के आधार पर मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। अब देखते हैं साथियों भारत में मुद्रास्फीति। अब देखो साथियों की मुद्रास्फीति की दर, भारत में मुद्रास्फीति मतलब प्रतिशत उसका बढ़ता ही गया था। लगभग 1950 के दशक में भारत में कम थी साथियों, कितनी थी? 1.7% थी। उसके बाद में साथियों जैसे जैसे समय बीतता गया तो मुद्रास्फीति 1960 के दशक में साथियों आते आते 6.4% हो गई। इसके बाद में 1995 में कुछ कमी देखी गई साथियों, और 2001 से 2011 के मध्य 4.7। ये ध्यान रखना मुख्य फैक्ट है। 1950 के दशक में 1.7 और अब है कितनी? अब 11 तक 4.7 थी। अनेक हानियां भी होती है साथियों। अब इसमें देखते हैं हानि, गरीब व्यक्ति को बहुत ज्यादा हानि होती है। कैसे? मान लो गरीब की इनकम है, मान लो डेली की अब 300 रुपए दिहाड़ी मिलती है, मान लो तो 300 रुपए। अब साथियों ये चीज ध्यान रखो कि 300 रुपए में अगर मान लो कितने किलो आटा आता है? 10 केजी आटा आता है। तो उसकी मुद्रा तो उसको एक साल बाद में उतनी मिली, कितनी? 300। लेकिन आटे का मूल्य कितना हो गया साथियों? जो 10 किलो आटा 300 रुपए में आता था, अब वही 10 किलो आटा साथियों कितने रुपए में आता है? मान लो 400 रुपए में। तो लगभग इसको अब की बार 8 किलो आटा मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो गरीब व्यक्ति को साथियों हानि होती है। निश्चित वेतन जिसको मिलता है उसको बहुत हानि होती है साथियों। एक सबसे बड़ी हानि होती है ऋणदाता को, लेकिन जो ऋण लेने वाला होता है साथियों उसको क्या होता है? इसमें उसको लाभ होता है। मेरी बात समझ गए? जो ऋण देते हैं साथियों उसको हानि होती है, जो ऋण लेने वाला होता है साथियों उसको इसमें क्या होता है? लाभ होता है। क्योंकि उसने जिस वक्त ऋण लिया था, मान लो उसने ऋण लिया था, मान लो कितने रुपए का? 100 रुपए का ऋण लिया था। तो उस वक्त 100 रुपए में मान लेते हैं एक छोटी कार आती थी। लेकिन अब मुद्रास्फीति बढ़ गई, अब चीजों का मूल्य बढ़ गया, तो अब 100 रुपए में साथियों एक क्या आती है? मान लो अब बाइक आती है 100 रुपए में। समझ रहे हो? तो जो ऋण लेने वाला है उसको तो हुआ फायदा। अब जब वापस पैसे चुकाएगा तो 100 रुपए चुकाएगा, लेकिन जो ऋण दाता है वो तो बाइक ही खरीद पाएगा। तो साथियों इस प्रकार से बहुत हानियां होती हैं। अब मुद्रास्फीति के दो मुख्य प्रकार भी हैं, स्वरूप भी हैं। अब साथियों मैं आपको समझाता हूं कि मुद्रास्फीति का निर्धारण कैसे होता है या उसके कारण क्या है। मुख्य दो स्वरूप है साथियों, एक तो लांग प्रेरित। अब मैं साथियों बात करता हूं मुद्रास्फीति का निर्धारण या कारण।
मतलब उसके स्वरूप क्या है मुद्रास्फीति के? दो है साथियों, एक तो है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, एक है साथियों मांग प्रेरित। अब होती कैसे ये दोनों? बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। मैं तो एक सामान्य भाषा में समझाता हूं आपको भाई, जैसी भाषा में बताऊंगा, समझ थे आपकी चाहिए थे, आपकी भाषा में अर्थ समझ रही हो। मान लो कोई वस्तु है, वस्तु के साथियों कोई जीप है। अब जीप को अगर मूल्य वृद्धि होने लगी तो इनका दो कारण है मुख्य रूप के। अगर लागत प्रेरित को अर्थ साथियों, लागत मतलब कोई चीज लागनी, मतलब खर्चो। लागत प्रेरित को मतलब खर्चा लगना, सीधे लिख लो, लागत प्रेरित के नीचे खर्चा। भाई जकी चीज को ज्यादा खर्च हो सी चीज आप ही महंगी होसी। मतलब कि यो अजीब है। अब के तैयार कराने खातर जो कच्चो मेटेरियल रो मेटेरियल मान लो, बिम बहुत खर्च आयो है, विदेश में मंगाना पड़िया। लो बहुत ज्यादा स्टील लगाए हुए, मान लो इस्पात लगाए हुए, स्टील लगाए हुए। अब जब ऊपर ओपन उड की जीप बना हुआ है, लोग बहुत ज्यादा तैयार कर। अब मान लो रिम है जगह, मान लो चौरा चौरा, अब रिम डलवाया है, चौड़ा रिम डलवा लिया, चौड़ा टेयर डला लिया, तो खर्चो ज्यादा उसी कौन है? उसी में बताओ, होशी नहीं। अब बहुत से इन्हें अलग तरीकों डिजाइन करी है जीप ने, अलग तरीका को रंग कर दियो में, ठीक है, इन अलग ही टाइप की सुंदर बना दी, बहुत ज्यादा सोहनी बना दी, स्पेशल बना दी। तो इन खर्चों की तो कर दियो बहुत ही ज्यादा प्लस करना रहे खर्चों। तो अब इनको जो मूल्य उसे नहीं, जीप को बहुत ज्यादा बढ़ गयो। कारण क्या बत दियो? क्योंकि इन पर खर्चो लगाए हुए भाई, उस पर क्या किया आपने? जीप पर खर्चा लगाया है, इस कारण उसके मूल्य में क्या होगी? अब जीप में वृद्धि। अब जो सामान्य जीप थी मान लो 5 लाख रुपए की आती थी, अब ये जीप 7 से 8 लाख रुपए की आएगी। समझ रहे हो? तो ये होती है खर्चा प्रेरित मुद्रास्फीति या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, सामान्य भाषा। अब आज मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है कि हम मान लो वो एक आदमी है, इकन क्या बहुत ज्यादा रिप्यू है, दूसरा आदमी बिजनेसमैन है, इकन ज्यादा रिप्यू है, और मान लो तीसरा नौकरी और आदमी है, इकन ज्यादा रिप्यू पीस है। अब मान लो जीप है कितनी? जीप है ये एक ही। अब अलग अलग चौड़े चौड़े रेम की जीप है, मान लो ओपन हुड की जीप है, जीप पसंद आ गई सारा नहीं, जीप ही एक है मान लो। अब क्या है कि ये आदमी मान लो बोल रहा है कि इस जीप के कितने रुपए दे दूंगा मैं, मान लो ये बोल रहा है 10 लाख रुपए, ये मान लो बिजनेसमैन है, ये बोल रहा है कि मैं इसके दे दूंगा 12 लाख रुपए, और ये जो व्यक्ति है नौकरी लगा हुआ, ये बोल रहा है कि भाई मैं दे दूंगा इसके 15 लाख रुपए। तो भाई मांग बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? जीप की, जीप एक है, मांग कितने व्यक्ति कर रहे हैं? 3 व्यक्ति कर रहे हैं। तो अब इस जीप की डिमांड बढ़ गई भाई, लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही, एक ही जीप है, डिमांड ज्यादा है, पूर्ति कम है। तो अब ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, अब इसके मूल्य में जो वृद्धि होगी ये देगा किसको? इस 15 लाख जो देगा उसको देगा। तो अब इसको क्या बोलते हैं साथियों? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। बढ़ते हैं आगे। अब साथियों जल्दी से बता देता हूं कि मुद्रास्फीति के मुख्य कारण और उपाय। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। मुद्रास्फीति भी मूल्य क्यों बढ़ेगा? अगर हमारे पास पैसों की ज्यादा आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, तो हम वस्तुओं को ज्यादा पैसा लगाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? ज्यादा कीमत देंगे उसकी, तो मुद्रा के पूर्ति अधिक होना। अगर हमारे पास मान लो सभी लोग रोजगार मिल गया सभी लोगों को, तो अपने आप वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? सभी लोग केक खाने लग जाएंगे, तो केक के रुपए में अपने आप वृद्धि हो जाएगी मूल्य में। तो मुद्रा की अगर पूर्ति, अगर पैसा लोगों के पास ज्यादा आएगा तो वस्तु का मूल्य अपने आप ऊपर उठ जाएगा, तो मुद्रास्फीति अपने आप हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा कि उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी होगी। अब मान लो वस्तु एक ही, अब केक एक ही बना है, बर्थडे उस दिन 4 व्यक्तियों का है, मेरा समझ, उत्पादन में कमी है, केक एक है, लोग 4 मंगा रहे हैं, तो अपने आप वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी साथियों। तीसरा पॉइंट क्या है कि बढ़ती जनसंख्या। भाई अब बढ़ती जनसंख्या अपने आप है। अब मान लो एक समोसा है, खाने वाले जनसंख्या वाले 50 है, तो समोसे के मूल्य में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। तो तीनों पॉइंट मुख्य रूप से मुद्रास्फीति के कारण बनते हैं साथियों। और अब उपाय देख लेते हैं साथियों। भैया मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उपाय, तो साथियों ध्यान रखना, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए मुख्य रूप से 2-3 उपाय अपनाए जाते हैं। जैसे पहला है मौद्रिक उपाय, मौद्रिक उपाय, और दूसरा साथियों राजकोषीय उपाय। अब दोनों में ध्यान रखना भी किसको आरबीआई नियंत्रित करती है, कौन सा उपाय सरकार अपनाती है? तो राजकोषीय, जो राज करती है, राज कौन करती है साथियों? सरकार करती है। तो राजकोषीय अपने कौन अपनाती है साथियों? राजकोषीय उपाय सरकार अपनाती है। और मौद्रिक उपाय अपनाती है साथियों आरबीआई। वो मुद्रा के मूल्य में कुछ हद तक नियंत्रण करने का अपने रेपो दर, रिवर्स रेपो दर के माध्यम से, बैंक दर के माध्यम से क्या करती है? कोशिश करती है। और अन्य उपाय में साथियों जैसे कोई मान लो सामान महंगा हो गया तो उसको विदेश से आयात कर लो भाई। भी अगर भारत में कोई चीज महंगी है, जैसे पिछले दिनों प्याज महंगे हो गए थे, विदेश से आयात करने पड़े थे, तो अगर महंगी होगी कोई चीज तो विदेश से आयात कर लो। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपना लो भी, जो वस्तु सभी के लिए उपयोगी है, जो आवश्यक है, जिसको प्रदान करना सभी व्यक्ति को जरूरी है सरकार द्वारा, तो उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक निश्चित कीमतों में प्रदान करो। तो मतलब मुद्रा के मूल्य को रोकने के लिए, या किसी मुद्रा के नहीं वस्तु के मूल्य को रोकने के लिए, या उसको स्थिर करने के लिए साथियों कई उपाय अपना सकते हैं अपने। तो साथियों ये छोटा सा लेक्चर था आपने किस पे? एक बिंदु पे। और साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हम अगला टॉपिक भी करवाएंगे साथियों, जैसे अगला है गरीबी। तो साथियों जय हिंद, जय भारत।